हमारी सरकार के आने से पहले अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर एमएलए लैड फंड से काम नहीं हुआ करते थे। और इसी तरीके से जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिन्हें प्राइवेट सोसाइटी भी कहा जा सकता है, रोहिणी में है, द्वारका में है, हमारे यहाँ कई जगह हैं, उनमें भी एमएलए फंड से काम नहीं हुआ करता था। जब ये सरकार हमारी बनी तो हमने इसके अंदर तब्दीलियां की और हमने कहा कि एमएलए लैड फंड से काम आप अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी करा सकते हैं और प्राइवेट कॉलोनी में भी करा सकते हैं। भाई जब एमएलए वोट मांगने तो सब जगह चले जाते हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी के वोट ऑथराइज हैं, काम उसके अनऑथराइज है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कौन करेगा सड़कों का काम, कौन लगाएगा बेंच, कौन लगाएगा झूले, सरकार को ही लगाना पड़ेगा और तो कोई नहीं लगा सकता। तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ये फैसला किया और ये 2015 से लेकर अभी 2023 तक ये मामला बिल्कुल ठीक चल रहा था। अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर आप जिस एजेंसी से चाहें उससे वो काम करा लेते थे, छोटे मोटे। देखिए सड़क का काम तो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल और डीएसआईडीसी करता है। कैबिनेट नोट के अंदर ये फैसला हो रखा है और ये विभाजन हो रखा है कि ये कॉलोनी इनके पास है, ये कॉलोनी इनके पास है, वो उस हिसाब से चलता है। इसके अलावा जो छोटे मोटे काम है, जैसे किसी को लाइट लगवानी है, किसी को सिक्योरिटी गेट लगवाने हैं, किसी को वहां पे कुछ और छोटा मोटा काम कराना है, वो काम एमएलए फंड से तीनों ही एजेंसी से लोग करा लेते थे। ज्यादातर लोग फ्लड से और एमसीडी से कराया करते थे। ठीक इसी तरीके से गांव वगैरह के अंदर अगर सड़कें होती थी तो एमसीडी से बनवा लिया करते थे, नहीं बनवाना चाहते थे तो फ्लड से बनवा लिया करते थे और ये होता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे यहां अपने गांव के अंदर मैंने एमएलए फंड से जब लगा कि एमसीडी के अंदर कोई तेज अफसर है वो जल्दी काम करेगा तो मैंने एमसीडी को पैसा दे दिया। जब लगा कि एमसीडी वाले ढीला करते हैं, फ्लड के अंदर अफसर ठीक है, फ्लड को दे दिया, फ्लड से। दोनों से ही काम हुआ और बड़े अच्छे से काम हुआ। 2023 के अंदर कुछ अफसरों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा दिल्ली के लोगों के खिलाफ। अब वो अफसर कौन है? वो एमसीडी के अफसर हैं और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के अफसर हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये काम तो बड़ी तेजी से चल रहे, इनको किस तरह से फंसाया जाए। तो कमिश्नर एमसीडी ने एक चिट्ठी फ्लड कंट्रोल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखी, जो अब इतने जो है अब वो एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए आशीष कुंद्रा जी, कि भाई ये जो लैंड ओनिंग एजेंसी जिसकी है वही एजेंसी उसके अंदर काम करे। हालांकि मेरे लिखित आदेश थे कि इसके ऊपर नहीं, एनओसी नहीं, उन्होंने बोला कि वही काम करे और अगर दूसरा करे तो एनओसी नहीं। प्राथमिकता ये है कि काम वही करे जिसकी लैंड ओनिंग एजेंसी है और अगर ना करे तो उसकी एनओसी लो। मैंने इनको लिखित में दिया कि आप इसके ऊपर कोई ऑर्डर मत निकालिएगा, ये मल्टीपल एजेंसीज का मामला है, इसको आप मेरे अंडर सबकी मीटिंग करिएगा, उसके बाद कोई ऑर्डर लीजिएगा। मगर उसके बावजूद जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल या उन्होंने कह के किसी नीचे वाले अफसर से ये ऑर्डर निकलवा दिया। अब इस ऑर्डर की वजह से ये हो गया कि जहां पे गांव वगैरह के अंदर एमसीडी की जमीन है, लैंड ओनिंग एजेंसी एमसीडी है उन सड़कों की, उन गलियों की, वहां पे इरिगेशन फ्लड ने एस्टीमेट बना लिए, कई जगह काम सैंक्शन हो गए, पैसा आ गया। अब उन्होंने बोला कि साहब ये एनओसी जब तक एमसीडी से नहीं मिलेगी तब तक ये काम नहीं होंगे। एमसीडी बोलती है कि हमारे यहां तो एनओसी का कोई प्रोसेस ही नहीं है। वो कहते हैं हमारे यहां ये कोई तरीका ही नहीं है कि कैसे एनओसी देना है, वी डोंट हैव द प्रोसेस। तो कुल मिला के एमसीडी कमिश्नर और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी ने मिलके ये षड्यंत्र रचा कि किसी तरीके से, वरना अफसरों को बैठ के सोल्यूशन निकालना चाहिए था कि भाई ये तरीका है, इस तरीके से एनओसी मिलेगा, ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन के थ्रू मिलेगा, वो नहीं मिल रहा है। अब इसके अंदर तरीका क्या है मैं असेंबली को बताना चाहता हूं। हमने इसी हाउस के अंदर कुछ सालों पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था कि एमएलए फंड की टाइमलाइन हमने तय करी थी, इस हाउस ने तय करी थी। उसके अंदर टाइमलाइन है, इतने दिनों में सैंक्शन होगा, इतने दिनों के अंदर वर्क ऑर्डर होगा, इतने दिनों में काम होगा, नहीं होगा तो वो प्रिविलेज माना जाएगा हाउस का। हाउस अपनी पावर इस्तेमाल करे, उन अफसरों को बुलाए यहां पे, उनसे पूछे, प्रिविलेज कमेटी को थोड़ा मजबूत करो कि वो बुला के उनसे पूछे कैसे नहीं हुआ, पहले भी तो काम होते थे। ये षड्यंत्र तो अध्यक्ष जी चल रहे हैं। अब आते हैं जो दूसरी बात जो बोली है इन्होंने कि अब अनऑथराइज्ड कॉलोनी में कैसे काम हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर काम कराने का ये है कि आप फ्लड डिपार्टमेंट से करा लो।
क्योंकि एमसीडी के अंदर तो जो है वो काम आपके फंसाने का जो है उद्देश्य दिखता है साफ साफ साफ। तो आप फ्लड से करा लो। कैबिनेट नोट है हमारा कि फ्लड जो है वहां पे नहीं, वो मैं कह दूंगा फ्लड के अंदर कि फ्लड डिपार्टमेंट आपको अगर आपका एस्टिमेट बना के देगा अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर, तो उसके अंदर एमसीडी के एनओसी का कोई मतलब नहीं है। एमसीडी का कोई लेना देना ही नहीं है वहां पे। एमसीडी का कोई लेना देना नहीं है, वो हम उसको रिजॉल्व कर देंगे, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे।